पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनते से जो उन्होंने जल्द से जल्द निर्णय लिया है वो ये है कि पंजाब में जो एमएलए है और एक्स एमएलए है उन्हें सिर्फ वन टाइम पेंशन जो है वही यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो पेंशन है बेसिकली एमएलए को वो कितनी मिलती है, किन राज्यों में किस तरीके की पेंशन यहाँ पर दी जाती है और क्या उसके लिए प्रावधान लाए गए हैं। कोई अगर 5 साल का जो टेन्योर होता है मतलब उसे एक बार का टेन्योर कंसिडर किया जाता है, तो अगर वो एक से ज़्यादा टेन्योर में रहता है तो कितनी ज़्यादा पेंशन जो है वो उसे दी जाती है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दूं कि एम अकेडमी ऐप पर ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अगर हम GS1 देखते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर जो आज पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मतलब GS1 पूरी तरीके से कंप्लीट है। GS2 में अगर हम देखते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS पेपर 4 में एथिक्स ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। मतलब हमारा GS1, GS2, GS3, GS4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा आपको IAS कंप्लीट पैकेज जो है प्री और मेंस दोनों के लिए आपको देखने को मिलेगा MM अकेडमी ऐप पर। और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। काफ़ी ऐसी क्वेरीज आती है कि इतने लोएस्ट प्राइजेस है तो क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है, तो जी नहीं, ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पंजाब एक्स MLAs टू गेट पेंशन फॉर वन टर्म ओनली। मतलब समझ लीजिए कि कोई अगर एक टर्म के लिए कर रहा है तो उसे पेंशन मिलेगी, 2 टर्म के लिए कर रहा है फिर भी एक टर्म की जो पेंशन मिल रही है वही पेंशन जो है वो इसे भी दी जाएगी। तो क्या यहाँ पर पूरा प्रावधान चल रहा है? देखिए क्या होता है कि हमें जो स्टेट असेंबलीज है वो देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सेंटर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमें लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम MP कहते हैं। वही अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर पंजाब लेते हैं तो पंजाब में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। कई ऐसे राज्य है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हमें हर राज्य में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो काउंसिल क्या होते हैं उसे MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए हर राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो तो हमें देखने को मिलती ही है, लेकिन 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है मतलब यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। वो अगर आप देखोगे तो दिल्ली है, पुदुचेरी है एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए स्टेट में भी जिस तरीके का सेंटर में रूल होता है उसी तरीके का स्टेट में भी है कि जो MLA होता है उसका जब भी वो चुनकर आता है तो चुनकर आने के बाद कितने साल के लिए वो MLA रहेगा, 5 साल के लिए वो MLA जो है वो रहता है। अब यहाँ पर 5 साल के लिए MLA जब रहेगा तो 5 साल तक उसको सही तरीके की सैलरी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर वो फिर से MLA चुनकर नहीं आता है तो फिर उसका घर जो है वो कैसे चलेगा? यहाँ पर तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। और इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है कि भाई MLA जो है उनको भी यहाँ पर पेंशन जो है वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो उन्होंने 5 साल देश की इतनी ज़बरदस्त दिन रात जाग कर अपनी नींद उड़ाकर जो यहाँ पर देश के लिए सेवा की है उसका यहाँ पर फल जो है वो उसको मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? पेंशन के रूप में मिलेगा। तो पेंशन जो है उन्होंने दे दिया करो। तो ठीक है पेंशन जो है वो हम दे देंगे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ MLAs जो है वो दोबारा भी चुनकर आने लगे। मतलब यहाँ पर 5 साल के लिए जो है वो चुनकर आ गए, फिर से जब इलेक्शन लड़े तो फिर से 5 साल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही आ सकते हैं या 2 बार ही आ सकते हैं। जितने बार आपको खड़े रहना है उतने बार खड़े रह सकते हो, जितने बार आपको चुनकर आना है उतने बार चुनकर आ सकते हो। तो जब दोबारा यहाँ पर 5 साल के लिए चुनकर आए उसके बाद उनका अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है तो फिर यहाँ पर पेंशन का क्या? तो पेंशन जो है वो उनको बढ़कर मिलने लगी, ज़्यादा मिलने लगी। पहले अगर 50,000 रुपये पेंशन मिल रही थी तो अब यहाँ पर 70,000 रुपये पेंशन मिलने लगी। 70,000 मिल रही थी तो बाद में अब 90,000 रुपये पेंशन मिलने लगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर होने लगी थी। पंजाब में तो और भी हालत ख़राब थी। पंजाब में अगर आप देखोगे तो पंजाब में कुछ लोग यहाँ पर जिनका बहुत ज़्यादा कार्यकाल हो गया है, बहुत बार उन्होंने टर्म सर्व कर दी है, 5-5 लाख तक उनकी सैलरी जा रही थी। मतलब जो प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है उससे भी ज़्यादा सैलरी उनको मिल रही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें किस तरीके का यहाँ पर मंथ सैलरी जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तेलंगाना उसमें 2.5 लाख रुपए मिलती है,
उसी के साथ दिल्ली अगर हम बात करते हैं 2,10,000 रुपये देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में 1,60,000 है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में 1,10,000 रुपये जो है वो मंथली सैलरी यहाँ पर एक एमएलए को देखने को मिलती है। ये तो एमएलए है, जो एक्टिव एमएलए है उन्हें सैलरी दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस स्टेट्स में, वेरियस लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरीके की सैलरीज है, यहाँ पर देखिए एक तो सैलरी तो इनको मिलती है, प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। मतलब जो काम, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अगर सेशन चल रहा है तो उसमें बैठने के दिन के उनको पैसे मिलते हैं। देन उसके बाद एयर टिकट्स मिलती है, ट्रेन की टिकट्स मिलती है, मतलब सब कुछ बाकी उनको फ्री में ही मिल जाता है। उसके अलावा ये जो सैलरी है वो दी जाती है। मतलब सैलरी को तुम हाथ मत लगाओ, सैलरी तो तुम जमा करो। सैलरी तुम 5 साल तक जमा करोगे ज़बरदस्त तरीके की, उसके बाद फिर तुमको हम पेंशन जो है वो भी देंगे। मतलब तुम्हारा पूरा जो खर्चा है वो हम यहाँ पर निकाल कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मंथली पेंशन, यहाँ पर अगर किसी ने एक टाइम का टर्म जो है वो सर्व किया है, मतलब 5 साल अगर कोई रहा है, उसके बाद अगर वो चुनकर नहीं आया है तो उसे 75,150 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलती थी। उसके बाद एडिशनल 66%, मतलब अगर कोई 5 साल तक रहा है उसके बाद फिर से अगर चुनकर आ गया, मतलब टोटल 10 साल उसने सर्व किया है, 10 साल सर्व करने के लिए उसको 66% और यहाँ पर पेंशन अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दी जाती थी। तो इस तरीके से और ज़्यादा उसको जो पेंशन है वो मिलती थी। अब टोटल अगर हम देखते हैं एक्स एमएलएज जिनको पेंशन मिलती है वो है 325। अगर हम पंजाब की बात करते हैं उसमें से 225 जो है उनको यहाँ पर एक टर्म से ज़्यादा उन्होंने सर्व किया हुआ है। मतलब समझ लीजिए जो यहाँ पर 325 है उसमें से 225 जो लोग हैं, ठीक है, उनको छोड़कर मतलब 125 लोग जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर 75,150 सैलरी मिल रही है। और बाकी अगर आप देखोगे 225 तो उनको यहाँ पर 75,000 से ज़्यादा सैलरी मिल रही है। अब वो डिपेंड करता है कि किसने कितना सर्व किया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर बत्तल है, लाल सिंह है, इनको 3.25 लाख सैलरी जो है वो मिलती है। वही अगर हम भुंडर देखते हैं तो उनको 2.25 लाख सैलरी जो है वो यहाँ पर दी जाती है। तो आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा सैलरी जो यहाँ पर दी जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 टाइम सीएम जो यहाँ पर जो बादल रहे हैं, उन्होंने अपनी वॉलंटरी यहाँ पर पेंशन जो है वो गिव अप कर दी, लेकिन वो एलिजिबल कितने की पेंशन के लिए है, 5,76,000। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी 5 लाख रुपए है और यहाँ पर इनको 5,76,000 जो है वो पेंशन के रूप में, सैलरी नहीं पेंशन के रूप में यहाँ पर मिलेगी। तो आप समझ रहे हो कितना यहाँ पर जो है वो लूटपाट मची हुई है अगर आप देखा जाए तो। क्योंकि ठीक है, एक टर्म के लिए अगर आप सर्व कर रहे हो जितनी आपको पेंशन मिल रही है वो ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा सर्व कर रहे हो और पेंशन आपको अगर डबल मिल रही है तो वो तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्यों नहीं गिना जाना चाहिए कि भाई आप दो टर्म के यहाँ पर पेंशन ले रहे हो, दो टर्म के यहाँ पर पैसे ले रहे हो, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि एक ने IAS में भी रहा वो और IRS में भी रहा, तो IRS से भी रिटायर हो गया, IAS से भी रिटायर हो गया, तो IAS की भी उसको पेंशन मिल रही है, IRS की भी पेंशन मिल रही है। तो इस तरीके की चीज़ हो गई। ये जब नहीं हो सकता है तो फिर ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खड़े हो रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर अभी निर्णय लिया गया है कि भाई तुम कितने भी बार सर्व करो तुमको सिर्फ एक टर्म की जो पेंशन है वही यहाँ पर दी जाएगी, जिससे कि इतने जो पैसे हैं वो यहाँ पर बचेंगे। अब ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही चलता है और हर राज्य का अलग अलग फंडा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक एक्स लेजिस्लेटर जो है उसको 50,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है एक टर्म अगर जो सर्व कर रहा है। अगर उसने ज़्यादा टर्म सर्व किया तो हर एक टर्म में उसको एडिशनल 10,000 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 टर्म अगर किसी ने सर्व किए हैं तो मंथली पेंशन जो है वो 70,000 रुपये जो है वो करेगा। मतलब एक टर्म जो उसने किया है उसके 50,000 रुपये और बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा टर्म उसने किए हैं उसके 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 70,000 रुपये जो है वो पेंशन ड्रॉ करेगा। और कितने सारे लोग हैं जो 2 बार 3 बार चुनकर आते हैं, है ना। तो इस तरीके से कई बार उनको पेंशन जो है वो लाखों में चली जाती है। मतलब जो एक्चुअल में सैलरी मिल रही है फर्स्ट टाइम वाले को उससे भी ज़्यादा पेंशन है वो यहाँ पर उठाते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर इतना ही नहीं, तो अगर आप देखोगे तो 2020 में महाराष्ट्र में जो एमएलए है उनको 15,000 पर मंथ जो है वो ड्राइवर के लिए भी मिल रहे थे, जो एमएलएज हैं उनको, जो कि बर्डन यहाँ पर 6.6 करोड़ जो है वो तिजोरी पर पड़ रहा था। मतलब 15,000 रुपये महीने के यहाँ पर इसके लिए भी मिलेंगे, ड्राइवर के लिए 15,000 रुपये काय को चाहिए ड्राइवर को महीने के, है ना। या फिर ड्राइवर तो तुम खुद के इस पे रखो, नहीं तो खुद चला के आओ, तुमको ड्राइवर क्यों चाहिए, है ना। तो ये भी चीज़ें जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ी करती है कि भाई तुम जो यहाँ पर अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहे हो एक एमएलए को या फिर एक एमपी को, तो ये तुम किस बेसिस पे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है,
वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो वहाँ पर जो जिसको इतनी सहूलत आप दे रहे हो, उसको आप फ्री में मोबाइल फ़ोन जो है वो दे रहे हो, मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी दे रहे हो, उसको क्यों दे रहे हो? उसके बजाय किसी और को, यहाँ पर गरीब लोगों को दे दो जिनके पास मोबाइल नहीं है। मतलब बाकी लोग जो है, जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और इसको मोबाइल फ़ोन के पैसे मिल रहे हैं। जो यहाँ पर जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एमएलए जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और इसको फ्री का राशन, फ्री का खाना, फ्री का ट्रैवलिंग, फ्री का एयर टिकट, सब कुछ फ्री में मिलता जा रहा है। तो ये यहाँ पर बेसिकली तिजोरी जो है उस पर यहाँ पर खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्डन यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोचिए कि लोगों को जो पैसा जाना चाहिए, सोचिए अब ये जो 6.6 करोड़ है, इतनी यहाँ पर इनको सैलरी मिल रही है, 1 लाख सैलरी बेसिक पे होता है, उसके ऊपर अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर सैलरी मिल रही है इनको, ये सैलरी में क्या वो ड्राइवर नहीं रख सकते हैं? और अगर यहाँ पर ड्राइवर रख रहे हैं तो फिर ये 6.6 करोड़ रुपीज़ जो है, क्या वो किसी और लोगों के लिए काम नहीं आ सकते हैं? ये आप यहाँ पर सोच के देखिए। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, वेरियस एग्जाम्पल्स जो है वो हमें ओवर द स्टेट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एमएलए का भाग नहीं है, अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी बात करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनकी भी सैलरी, बेसिक सैलरी जो है 1 लाख हमें देखने को मिलती है। देन उसको कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है 70,000 का। देन ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस मिलते हैं 60,000 के, उसमें भी ऑफिस एक्सपेंस 20,000, सेक्रेटरीट असिस्टेंस 40,000। तो ऐसे टोटल अगर आप देखोगे तो 2,30,000 जो सैलरी है वो एक एमपी की जाती है। और ये एमपी के बाद, मतलब ये जो उसको मिल रहा है, इसके अलावा फिर उसको एयर टिकट बोलिए, ट्रैवलिंग के टिकट बोलिए, देन उसके बाद उसको पेट्रोल का बोलिए, न्यूज़पेपर का बोलिए, मोबाइल का बोलिए, सारी चीज़ें उसको अलग से दी जाती है। तो मतलब एक एमपी को अगर आप देखोगे तो 2,30,000 रुपये सैलरी है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो जो पेंशन है वो भी उनको वहाँ पर दी जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो यहाँ पर कदम उठाया गया है पंजाब के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा, तो ये कदम यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे जो है वो यहाँ पर बचा सकता है पंजाब गवर्नमेंट के। और इतने पैसे अगर पंजाब गवर्नमेंट बचा लेती है तो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अगर इस तरह की कदम उठाए तो फिर हो सकता है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर जो पैसे हैं वो बच सके अलग अलग स्टेट्स के, जो कि वो पब्लिक की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक चीज़ ये भी निकलती है कि अगर पेंशन यहाँ पर कम दी जाए तो जो करप्शन है क्या वो इंक्रीज़ हो जाएगा? तो करप्शन कम करने के लिए, कि करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हम क्या तिजोरी पर हमला होते थे? यहाँ पर करप्शन कम करने के लिए हमारे पास दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है इसके फेवर में, अगेंस्ट में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय है इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप क्या चाहते हो कि बाकी राज्यों में भी इसी तरीके की चीज़ जो है क्या वो होनी चाहिए।